फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का राणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, चाहे वो आपका क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12th का हो। क्लास 10th में आपका 3 नंबर का और क्लास 12th में आपका 5 नंबर का खंड का पूछता है। देखिए, जो होता है खंड काव्य होता है आपके जिले वाइज होता है। जैसे जो क्लास 10th में ज्योति जवाहर गोंडा कानपुर ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा चीज़ महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण मेवाड़ मुकुट खंड काव्य होता है। बहुत सारे खंड काव्य होते हैं, तो आप लोग अपने जिले वाइज के हिसाब से देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताने वाला हूँ। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ ले खंड काव्य में महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण देखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। यही चीजें आप सबसे पहले लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। दूसरी चीज स्वाभिमानी क्या है, पहला स्वाभिमानी, हेडिंग क्या डालेंगे आप, स्वाभिमानी। देखिए, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपको कलर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन पेन, यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया है, तो आप लोग उसमें ग्रीन पेन रेड का पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पेन का प्रयोग किया हमने आप लोगों को सुंदरता दिखाने के लिए ही किया है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप लोग भी लाल पेन से लिख दीजिएगा या हरे पेन से लिख दीजिएगा। स्वाभिमानी आप लोगों ने हेडिंग डाला। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी पुरुष थे। उनकी नस नस में स्वाभिमान समाया है। स्वाभिमान में स्व में सोता स्वयं, अभिमान में सोता है जो खुद पे गर्व हो। अपनी जाति कुल और देश पर गर्व था। उन्हें अपनी जाति पर, अपने देश पर, अपने 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 गर्व था। अपनी जाति पर कि हमारा जाति बहुत अच्छा। उनका कुल क्या होता है, जो एक पीढ़ी से चली आती है, मतलब कई पीढ़ियाँ चली आती है, उसी को कुल बोलते हैं। देश, उनका जो देश है उस पर उन्हें गर्व था। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। मतलब वो उनके अंदर क्या था, स्वाभिमानी थे। उसी के कारण मेवाड़ की मुक्ति के लिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा चीज़ें आपका यहाँ पर देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ। क्या चीज़ें हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ। देखिए, राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ के थे। दृढ़ मीन्स क्या होता है, कठोर। प्रतिज्ञ के थे, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते। मतलब जो एक बार ठान लेते थे, जो संकल्प कर देते थे, उसी को बार बार दोहराते थे कि ये चीजें हमें करनी है। वो प्रतिज्ञा करते कि जब एक तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। देखिए, प्रतिज्ञा, जैसे कोई कहता नहीं हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं, उसी प्रकार वो प्रतिज्ञा लेते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ का मतलब कठोर, प्रतिज्ञा का मतलब कसम, मतलब वो कठोर कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं कि जब तक मेरे अंदर श्वास रहेंगी, जब तक मेरे शरीर के अंदर श्वास रहेंगी, सांसें चलेंगी, तब तक मैं मेवाड़ की भूमि के लिए स्वतंत्र करके रहूंगा। चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी मेहनत लग जाए, मैं मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये मेरा कठोर क्या है, कठोर प्रतिज्ञा है, कठोर प्रतिज्ञा है ये समा। तो उसके बाद देखिए अगला है देशभक्त। क्या है प्यारे बच्चों, देशभक्ति। तो महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। देश प्रेम का मतलब क्या होता है, जो अपने देश से प्रेम करे वही अच्छा देश प्रेम, वही देशभक्ति होता है। अब जिसको अपने देश से प्रेम, जैसे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनको अपने देश से प्रेम ना होकर पाकिस्तान वालों से प्रेम होता है। देखिए, कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो अपने देश से प्रेम न करके वो बोलते हैं पाकिस्तान में अच्छी है, पाकिस्तान में ये चीज़ें अच्छी है, पाकिस्तान में हमें ये मिल जाएगा, तो वो देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम का अर्थ यह होता है कि उन्हें अपने देश से प्रेम, देश के प्रेम से मतलब है कि उनको अपने कुल से, उनको अपने भाषा से, उनको अपने जाति से अच्छी होनी चाहिए, ना कि वो दूसरे देश की बुराई करे। देश प्रेम का असली अर्थ यही होता है। तो महाराणा प्रताप जो थे देश प्रेमी में कूट कूट कर बता, उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। क्यों कूट कूट कर भरा था, आपने पहले ही पढ़ लिया है कि वो अपने जाति कुल देश पर बहुत गर्व था, उन्हें अपने देश पर गर्व था, इसीलिए उनके अंदर देश प्रेम, देश से बहुत प्रेम करते थे, कूट कूट कर उनके अंदर भरा था।
वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए भारावली की धारियों में भटकते हुए भी अपने लक्ष्य में विचलित नहीं हुए। देखिए, वो मेवाड़ की मुक्ति के लिए, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए उनके अंदर आगे बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, अपने रास्ते पर, अपने पथ पर चलते रहे कि हमें ये चीज़ें, इनको स्वतंत्र कराना है, इस देश को स्वतंत्र कराना है, इस मेवाड़ को स्वतंत्र कराना है। वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। वह अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे। वह अपनी मातृभूमि, उनकी मातृभूमि, माता भूमि मतलब ये जो धरती माता होती है, उनकी मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे, मतलब अच्छे दृढ़ संकल्प लिए थे कि इनको हम स्वतंत्र करा के रहेंगे। ये था महाराणा प्रताप का देशभक्ति। अगला आपका है वीर योद्धा। क्या है? वीर योद्धा। राणा प्रताप एक महान और वीर योद्धा थे। देखिए, राणा प्रताप देश प्रेम के अलावा भी बहुत सारी चीजें थे। महाराणा प्रताप जो थे महान और योद्धा थे, महान वीर योद्धा थे, जो बहुत सारी लड़ाइयों में वो जीते हैं। बहुत ही क्या गांव में क्या बोलते हैं, बहुत जांगर है, ये लोग जी जाते हैं। उसी प्रकार उनके अंदर बहुत ताकत थी, बहुत क्षमता थी, और वो एक महान योद्धा, वीर योद्धा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने भयंकर नरसंहार किया। आपने उन लोगों ने झांसी की उसमें दूसरी चीज़ों में पढ़ा है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस प्रकार दुश्मनों को धूल चटाया था, किस प्रकार उन्होंने जीत हासिल की थी। उनके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पाता। राणा प्रताप की विशाल रण कौशल को देखकर दुश्मन डर जाते हैं। वीर योद्धा का मतलब क्या, अगर आप ऐसे रटे नहीं, आप अपनी भाषा में याद करें, वीर योद्धा का मतलब क्या, आप ऐसे लिख दिया, राणा प्रताप एक महान वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप बहुत सारे युद्धों में, बहुत सारे संग्रामों में, बहुत सारे युद्धों में जीत हासिल किए हैं। उन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाया था, और उनसे जितने भी दुश्मन थे वो क्या थे, डरते थे। इस प्रकार आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई चीज़ आप रट कर जाकर लिखिए, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। अगला देखिए, धैर्यवान। धैर्य का मतलब जो चीज़ जिसके अंदर धैर्य होती है। बहुत लोग कहते नहीं जल्दी करिए, वो उसको लबलबहा बोलते हैं। धैर्य का मतलब कोई काम अस्थिर से होता है, उसको धैर्य बोलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली थे। उनके अंदर धैर्यशाली, जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि चलिए काम कर लेते हैं, तो कहेंगे बाद में थोड़ा कर लेते हैं, तो उनके अंदर धैर्य नहीं रहेगा। एक बार सुन लेंगे, नहीं करिए, अभी काम ये करिए, अभी काम ये करिए, अभी काम, उनके अंदर धैर्य नहीं रहता। तो महाराणा प्रताप के अंदर धैर्य था। तो महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली थे। वह कष्टमय जीवन बिताते थे। कष्ट हो जिसका मय मतलब कष्टमय, मतलब जीवन जिसका कष्टों से, दुखों से भरा हो, उसी को कष्टमय बोलते हैं। उनका जीवन बिताते हैं, फिर भी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाए, वह जंगल में रहकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। मतलब देखिए, महाराणा प्रताप एक निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली थे। उनका जीवन कष्ट में बीता, वो अपने जीवन को कष्ट में से बिताते थे, लेकिन फिर भी वो शत्रुओं के सामने कभी नहीं झुके, शत्रुओं के सामने कभी भी अपने सिर को नहीं झुकाए। शत्रुओं के सामने वो जंगल में रहकर भी वो धैर्यशीलता बनाए रखे। ये चीज़ें थी। अगला आपका निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त तथा धैर्यवान वीर योद्धा थे। ये चीज़ें आपको निष्कर्ष क्या निकला कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त, वीर योद्धा, धैर्यवान वीर योद्धा थे। इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए, इतना सारा था। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।